साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों आज हम हमेशा की तरह एक वीडियो न्यू नोएडा पर लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है और नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो है, क्योंकि काफ़ी दिन से न्यू नोएडा की वीडियो आ रही हैं। आपको भी लग रहा होगा कि नरेंद्र जी न्यू नोएडा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उसी को देखते हुए एक नई वीडियो आई है जिसमें लेटेस्ट न्यूज़ आई है आज के बारे में कि जो है अब ये क्या-क्या करने वाले हैं, उसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। पूरी तहकीकात नीचे से लेकर ऊपर तक की कैसे-कैसे क्या करेंगे, उसके बारे में आज पूरी नॉलेज देंगे, जिसमें पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, जिससे आपको आने वाले टाइम में काफ़ी बेनिफिट होगा। सैंतीस गांवों में शिविर लगाकर आपसी सहमति से लेंगे जमीन, 209 वर्ग किलोमीटर में बसेगा नया नोएडा। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे उसमें ज़्यादातर बात कर रहे थे कि भाई जब ये होगा वो होगा ये होगा, तो लेटेस्ट मतलब हर न्यूज़ जो आ रही है जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं वो मतलब लेटेस्ट न्यूज़ होती जा रही है, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ हर उसमें तब्दील है, मतलब चेंज आता जा रहा है। जैसे जैसे हमने वीडियो बनानी शुरू करी, 6 7 8 वीडियो हम बना चुके हैं न्यू नोएडा के ऊपर लगभग 1 साल के अंदर में। तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे जैसे चेंज आया है वैसे वैसे हमने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी है न्यू नोएडा के बारे में। एक तो सबसे बड़ी खबर तो ये आ गई है कि सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो इस असमंजस में थे कि भाई जो मूल किसान है, मूल किसान को ही प्लॉट मिलता है, अदर कोई भी पर्सन वहाँ रीसेल में खरीदता है तो उसको जो है नहीं मिलता। तो वो चीज़ आज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जिन लोगों के दिमाग में ये था कि भाई पता नहीं प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो ज़मीन खरीदते हैं किसानों वाली, वो उसी लालच में खरीदते हैं कि भाई प्लॉट ज़रूर मिलना चाहिए। तो उस लालच वो भी चीज़ें आज जो है क्या नाम है बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब जो आप 7% प्लॉट जो आपको 100% मिलेगा यदि आप चाहते हैं लेना उसको। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। दूसरा, जो आपका पहले प्लान चल रही थी कि भाई जब ये मतलब लेखपाल ये आपका चुनेंगे या मतलब तहसीलदार चुनेंगे, तो इन्होंने 5 लेखपाल चुन लिए हैं। उनकी ड्यूटी भी इन्होंने लगा दी है कि अब जो है वो हर गांव में जाएंगे और हर गांव में जाकर जो है लोग किसानों से बातचीत करेंगे, गांव में कैंप लगाएंगे और जो भी किसान तैयार होते हैं उसके लिए उसकी रिपोर्ट जो है आपका इस अथॉरिटी में देंगे। अथॉरिटी उसको तय करके कि भाई हाँ इस गांव के इतने किसान तैयार हो गए, फिर वो हिसाब से प्लान बना के वो मुआवजा देना शुरू कर देगी। ये आज के उसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि आज के उसमें जो न्यूज़ में इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि ये किधर से लेके चलेंगे, लेकिन इन्होंने जो बोला है ये किसी भी गांव की, जो मुझे लग रहा है कि ये 37 के 37 किसी भी गांव में ये कैंप लगाएंगे, सभी में किसानों को तैयार करेंगे और जहां भी किसान तैयार होते रहेंगे वहीं ये मुआवजा देते रहेंगे। क्यों ऐसा नहीं है कि भाई वो दादी से ही शुरू करेंगे, सिकंदराबाद से शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सभी पूरे 37 के 37 गाँव को एक साथ लेकर जो भी जहाँ भी किसान तैयार होंगे, जैसा भी इनको लगेगा कि भाई यहाँ से शुरुआत करते हैं वहाँ से कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए रखे हैं, क्योंकि 1,000 करोड़ रुपए की यदि उस हिसाब से देखें, यदि साल भर के हिसाब से, तो साल भर में इतना पैसा नहीं बट पाता है। तो इसीलिए इन्होंने जो 1,000 करोड़ का जो है रिजर्व रखा है पैसे, कि ये कहीं भी 37 गाँव में कहीं भी ये किसी को भी दे सकते हैं, जो लग रहा है आगे ये न्यूज़ भी आ जाएगी। तो साथियों न्यू नोएडा के बारे में जो हम आज लेटेस्ट आपको न्यूज़ दे रहे हैं आज के पेपर में आई है, अथॉरिटी से भी हमने पता करी है, तो ये बिल्कुल न्यूज़ सही है। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में DNGIR 209.11 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले नया नोएडा को जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश तैयारी नोएडा प्राधिकरण में तेज हो गई है। 37 गांवों में कैंप लगाकर आपसी सहमति से किसानों से जमीन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। बुधवार को DNGIR में किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए शासन स्तर से नोएडा प्राधिकरण में 5 लेखपाल को नियुक्ति कर दिया गया है, जो मैंने बताई थी। अभी तो मतलब ये था कि करेंगे हम, अब इन्होंने उनको नियुक्त कर दिया है। इसमें से एक ने पदभार भी संभाल लिया, मतलब जो 5 लोग इन्होंने डिसाइड किए हैं उनमें से एक ने अपना पदभार भी संभाल लिया। उसने मतलब गाँव में जाके जो है किसानों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। प्राधिकरण OSD क्रांति शेखर सिंह ने बताया कि सभी लेखपाल सेक्टर 96 में प्राधिकरण के कार्य, पहले जो इसका सेक्टर 6 में हुआ करता था, पहले सेक्टर 20 में हुआ करता था, वो आपका
जो है प्राधिकरण का ऑफिस, लेकिन अब इनका नई बिल्डिंग बनी है 96 में, तो उसमें इन्होंने चेंज कर आ गया ऑफिस। तो अब जितने जो न्यू नोएडा के को देखेंगे, जो भी मतलब डेवलप में अधिकारी होंगे, वो सारे 96 में, नोएडा में सेक्टर 96 में बैठेंगे। तो जितने भी पांचों ये लिखे हुए हैं, पांचों जो है आपका, जो इन्होंने लेखपाल को पदभार संभाला दिया है न्यू नोएडा का, तो उसके लिए जो है वो 96 सेक्टर में ही बैठेंगे नोएडा में। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी 5 लेखपाल नया नोएडा के 80 गांवों का जमीन आकलन करेंगे। आपसी सहमति के आधार पर ही किसानों से जमीन ली जाएगी। मतलब वैसे नहीं है कि जैसे पहले धारा 4-6 ऐसे करके लेते थे। किसानों से पहले सहमति होगी, किसान यदि मानते हैं कि भाई हम इस रेट में ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, और तो जो है आपका वो आपसे ज़मीन लेके आपको मुआवजा दे देंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं किसान इस रेट में मानेंगे। कम से कम 1000 से 1200 रुपये कम से कम जो है बढ़वाएंगे, उसके बाद ये मान सकते हैं। इसके लिए लेखपाल नया नोएडा के गांव में कैंप लगाएंगे और वहां किसानों से बातचीत करेंगे। लेखपालों की तैनाती के बाद अब भूमि से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन, राजस्व रिकॉर्ड का मिलान और किसानों की भूमि का विवरण, मतलब जो भी राजस्व रिकॉर्ड है और आपका खसरा नंबर है, उनके सबका जो मिलान करके और वो रिपोर्ट जो है ये अथॉरिटी में सौंपेंगे। उसके बाद फिर अथॉरिटी आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। जैसे प्रारंभिक कार्य तेज किया जाएगा, इसके बाद भूमि अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के लिए यमुना विकास प्राधिकरण की तर्ज पर मुआवजा नीति तय कर दी है। अभी जो इन्होंने मुआवजा नीति तय करी है वो 4300 रुपये मीटर की है। जो आदमी प्लॉट लेना चाहेगा उसको 3800 रुपये का मिलेगा, और यदि जो प्लॉट नहीं लेना चाहता तो उसको 4300 रुपये मीटर का मुआवजा मिलेगा। 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। जिन किसानों को विकसित भूखंड की सुविधा नहीं चाहिए, जो मैं बात कर रहा था पहले, सभी लोग मानते नहीं थे बातों को, मैंने सबसे मतलब बोलता आ रहा हूँ, बोला जी वहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, ये सब ऐसी बात है, नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है अब बिल्कुल कि जो है आपका जो 7% का प्लॉट आपको जो भी मिलेगा, वो प्लॉट मतलब किसान कोटा जो भी मिलेगा, डिसाइड अभी होना है कि 6% देंगे, 7% देंगे, 8% देंगे, लेकिन जो भी देंगे वो जो है अब किसान को प्लॉट मिलेगा, और उसके बदले में वो 500 रुपये मीटर के हिसाब से जो है रेट आप कम कर देंगे। सुविधा नहीं चाहिए उन्हें 4300 रुपये मीटर, जिनको मतलब प्लॉट नहीं चाहिए, वो 4300 रुपये मीटर के हिसाब से की दर से मुआवजा दिया जाएगा। वही जो किसान 7% विकसित प्लॉट, 7% विकसित प्लॉट लेने के का विकल्प चुनेंगे, तो इसमें यह भी दे दिया है अब की बार इन्होंने कि 7% प्लॉट जो है ये न्यू नोएडा में देंगे। जो पहले हो रहा था कि भाई 6% देंगे, 7%, लेकिन ये भी आप मान के चलें ये भी आपको 10% प्लॉट मिलेगा। 7% प्लॉट में किसान नहीं मानेंगे। जो हमारी रेगुलर उनसे बातचीत होती है, गांव के प्रधानों से बात होती है, बीडीसी से बात होती है, रेगुलर हम संपर्क करते रहते हैं गाँव में, वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ लोगों से बातचीत होती है बैठ के। क्योंकि वहाँ पर क्या है, कारण है कि जो आपका यमुना है, यमुना में जो एयरपोर्ट जहाँ है वहाँ पे मतलब जो जगह है ना, वो इतनी मतलब रेगुलर वहाँ पे कोई पहले बड़ा कोई हाईवे नहीं था, मतलब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, अब डेवलपमेंट हुई है। जबकि ये जो दादरी का एरिया है, सिकंदराबाद का एरिया, ये पहले से ही इतना डेवलपमेंट है, इतने मतलब महंगी महंगी वहाँ ज़मीन बिक रही है, तो इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं इस रेट में किसी भी सूरत में नहीं देंगे। बाकी जैसे जैसे अब आगे बातचीत होंगी वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। 3800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मिलेगा। 80 गांवों को मिलाकर विकसित किए जाने वाले इस नए शहर के लिए नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न विभागों और संबंधित प्राधिकरणों से GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित भू स्थानिक डेटा मांगा है। इसमें नदियां, नहरें, तालाब, आंतरिक और मुख्य सड़कें, हाईवे समेत अन्य प्राकृतिक और आधारभूत संरचनाओं की जानकारी शामिल होगी। इसमें क्या है कि जो भी वहाँ पे प्रेजेंट में है, भाई वहाँ तालाब भी हैं, नहर भी हैं, नाली भी हैं, और बहुत चीज़ें हैं प्रकृति से जुड़ी हुई, तो उन सब की जो है उससे जो जानकारी होगी इनके, फिर उनको ध्यान में रखते हुए अपनी जो प्रोग्रेस ये करेंगे, जो डेवलपमेंट करेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए तो वो भी रिपोर्ट इन्होंने इनसे मांगी है। इन गाँव से पहले फेज 1 में लगेगा कैंप। जो पहले फेज 1 में कैंप लगेगा वो 37 गांव हैं। 37 गांवों में किसी भी गांव में ये कैंप लगाएंगे। तो ये अब ये क्लियर, अब ये मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपका सिकंदराबाद में पहले लगेगा या दादरी में पहले लगेगा। सब जितने भी 37 गांव हैं उन सभी गांवों में ये जो है
कैंप लगाएंगे। कैंप लगाने के बाद ये किसानों से बात करें, जैसे जैसे इनकी आपस में वार्तालाप होती रहेगी, संतुष्टि हो जाएगी दो शासन प्रशासन की भी और किसानों की, तो वैसे ये मुआवजा बांटना शुरू कर देंगे। तो इसमें आपका जो फेस 1 के 37 गांव हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूं। गौतम बुद्ध नगर के जो गांव आते हैं ये गौतम बुद्ध नगर के गांव हैं। इसमें नंदपुर हो गया, बैरंगपुर हो गया, बैरंग उर्फ नई बस्ती, भील अकबरपुर, छायसा, दयानगर, गिरिराजपुर, कोट, मिलक खंडेरा, नंगला कामरू, नंगला नैनसुख, नेकरामपुर, विशनपुर, फूलपुर, सैथली को शामिल किया गया है। मतलब 13 गांव तो ये हो गए आपके गौतम बुद्ध नगर के। गौतम बुद्ध नगर के 13 गांव हैं इसमें, जिनमें ये कैंप लगाएंगे। अब आ जाते हैं जिला बुलंदशहर के जो 24 गांव हैं। इसमें 24 गांव बुलंदशहर के और 13 गांव गौतम बुद्ध नगर के हैं, जिसमें बुलंदशहर के बिरौंडी, फौलादपुर, बिरौंडी तेजपुर, चोला, डिमरी, आदिलपुर, गोपालपुर, हृदयपुर, जोखाबाद, कैथरा, कनवरा, कांवरा बोल देते हैं, काड़ू, किशनपुर, लुहाकर, मुरादाबाद, नंगला बरोथा, नवादा, राजारामपुर, राजपुर, खुर्द, सफदलपुर, सलेमपुर, कायस्थ, सनवाली, सहायपुर, कालन, शेरपुर, सिकरा गांव आदि शामिल हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आपका दादरी और सिकंदराबाद के आसपास का एरिया है उसमें सभी में जो आपका जो बीघा बड़ा बीघा है 7.25 बीघे का है, और जो आपका चोला के आसपास की जगह है वहाँ मिक्स है, वहाँ 7.25 का भी है, 5 बीघे का भी है। तो लेकिन यहाँ पे जो एक गांव पड़ता था जो आपका यहाँ मंडावरा गांव छोटा साइज था, वहाँ पे 5 बीघे वाला था, तो वो इन्होंने लिया नहीं है। बाकी यहाँ पे सिकंदराबाद के आसपास के जितने भी गांव हैं वो सब में जो है आपका बड़ा बीघा है। बड़े बीघे के हिसाब से ही जो आपको ज़मीन मिलेगी, क्योंकि बड़ा बीघा लेने में ज़्यादा बेनिफिट होता है छोटे बीघे के मुकाबले, क्योंकि वो यदि आप रीसेल में खरीदोगे तो बड़ा बीघा छोटे बीघे के मुकाबले सस्ता पड़ता है। साथियों, जो हम रेगुलर हमेशा आपको न्यू नोएडा के बारे में बताते रहते हैं, तो उसमें मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देना चाहता हूँ कि अब समय आपके पास नहीं है कि ज़्यादा समय आप जो है, क्योंकि अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जा रही है वैसी वैसी ज़मीनों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो लोकल वहाँ के बैंक हैं जो उन एरिया में पड़ते हैं उन्होंने भी वर्किंग करनी शुरू कर दिया। वो भी गाँव में जो है अपने बंदे भेज रहे हैं, स्टाफ को भेज रहे हैं कि भाई किसानों से जाके मिलो और वहाँ पे अकाउंट खुलवाओ हमारे बैंकों में, जिससे पैसा उनके अकाउंट में आ जाए। तो इस वजह से वहाँ प्रक्रिया, अब जैसे ये भी कैंप लगने शुरू हो जाएंगे, वहाँ ज़मीन मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जिन किसी को भी मान लो इन्वेस्ट करना है तो वो ज़्यादा समय नहीं है, महीना 15 दिन में आप इन्वेस्ट करके कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आपको प्लॉट जो मिल रहा है, रेट तो अब ये हो जाएगा कि अभी जो रेट आपका मुआवजे का है वही रेट आपका लगभग जो है रीसेल का हो जाएगा आपका, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे किसान ज़मीन देंगे नहीं, वो सोचेंगे मुआवजे के रेट में। जैसे मान लो मुझे आपका प्लॉट किसान चाहता है कि भाई मैं पूरा पैसा लूँगा, मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, तो वो देखेगा कि भाई मुझे O30 भी ये रेट दे रही है और मुझे रीसेल में भी है O30, पता ना कब फाइल लगेगी, क्या होगी, 1 साल लगे, 6 महीने लगे, ये तुम 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आप पेमेंट कर देंगे। तो उस हिसाब से अब तो मतलब आपको बेनिफिट जो रहेगा मेन आने वाला, अभी तो है आपको बीच में 8-10 लाख का गैप है, लेकिन आने वाले टाइम में वो बढ़ जाएगा और फिर आपको सिर्फ जो है 1-2-3 लाख रुपए का डिफरेंस होगा उसमें आपका मुआवजे में, रीसेल में, और प्लस आपको प्लॉट का बेनिफिट होगा और आपका जो है जो पैसा आपका वाइट हो जाता है उसका बेनिफिट होगा। तो उसमें जो है आपका सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि भाई 2-3 फ़ायदे तो ये हो गए। एक फ़ायदा ये है कि आपका जो है जैसे आप मान लो किसान की ज़मीन जाती है, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपको किसान कोटा मिल जाता है। तो किसान कोटा जब भी मान लो आपको फार्म भरोगे तो आपका जो है किसान का प्लॉट जो है आप भर सकते हो, उसमें जो है एवरेज कम आता है। जैसे मान लो वैसा 100 गुना आता है, 200 गुना आता है, उसमें आपका 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, ऐसे आप मैक्सिमम 5 गुना ऐसे आता है। तो उसमें आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका प्लॉट अब की बार नहीं निकला देर, लेकिन एक बार आपको प्लॉट 100% किसान कोटे का भी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है देखते हुए आपका ज़मीन लेने में काफ़ी बेनिफिट है। और उसकी भी थोड़ा सा जो बाहर के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो सर्विस से जुड़े हुए होते हैं या अफसर लोबी से होते हैं या दिल्ली शहरों में ही रहे हैं ज़्यादातर, तो ज़मीन के नाम से थोड़ा डरते हैं कि भाई ज़मीन नहीं नरेंद्र जी, ज़मीन में तो वो नहीं, उसकी आप बिल्कुल फ्री माइंड है।
हम जहाँ भी डील आपकी कराते हैं वो डील साफ़ सुथरी कराएँगे। दूसरा चीज़ें अब बहुत चीज़ें ओपन हो गई हैं, पहले चीज़ें ओपन नहीं थी। पहले आप जो है न ऑनलाइन कुछ भी चेक नहीं कर सकते थे, सब मतलब तहसील से चेक कर सकते थे। अब घर बैठे आप भूले उस पे जाकर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और सारी जानकारी हम आपको वर्बली देते हैं। आपको डॉक्यूमेंट भी यदि चाहिए, डॉक्यूमेंट भी हम देते हैं। तो अब कहीं भी आपके साथ जो किसी भी सूरत में जो है, कहीं भी गड़बड़ होने वाली नहीं है। 12 साला भी निकलती है, 41-45 भी निकलता है, सारी चीज़ें उसमें जो है क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद जब आप रजिस्ट्री कराते हो, रजिस्ट्री से पहले आपका कब्जा हो जाएगा। रजिस्ट्री जब होगी, दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी उसी टाइम हो जाएगी। तो अब कहीं भी मतलब ये भी नहीं है कि जैसे आज रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री होने के बाद फिर आपको 1 महीने बाद या 35 दिन बाद किसानों को बुलाया जा रहा है, वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कहीं भी मतलब आपको उँगली रखने के लिए जगह नहीं है, वो पहली चीज़ें खत्म हो गई है। बिल्कुल आप साफ-सुथरी तरह से आप जो ज़मीन ले सकते हैं। क्योंकि ज़मीन लेने का भी एक मान के चलें कि आने वाले टाइम में ना सबसे बड़ा बेनिफिट इसलिए है कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी में पैसा लगा हुआ है, किसी प्लॉट में कहीं में, तो उसमें रेट बढ़ने वाले नहीं है। 2 से 3 साल आपको थोड़ा-सा ऐसे ही देखना पड़ेगा, उतार-चढ़ाव चलता रहेगा प्लॉटों में कि 10 लाख रुपए बढ़ गए, फिर 5 लाख कम हो गए, तो वही मतलब उम्मीद जो कर रहे हैं कि 20-30% की मैक्सिमम 30 की आ सकती है, 20 की आ सकती है, 40 की आ सकती है मैक्सिमम ग्रोथ आपकी 3 साल में। अब बाकी प्लॉटों पे ज़्यादा ग्रोथ आने वाली नहीं है। हाँ, जिन लोगों को लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी है, भई हम तो आज लेकर डाल देंगे और जो है हम बच्चे रहेंगे या हमें कोई 15 साल 10 साल की प्लानिंग है, वो प्लॉट में डाल सकते हैं। लेकिन अभी जो समय है वो ज़मीनों में लगाने का है। ज़मीनों में भी ज़्यादातर उन्हीं में लगाना है जिनमें जो है आपको मुआवज़ा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, वही आपका बेनिफिट है। यदि आप ज़मीनों का भी देखें कि भाई 3 साल में ज़मीन यदि हम मुआवजे से अलग की ले रहे तो उसमें रेट बढ़ जाएँगे, बहुत कम रेट बढ़ेंगे। हाँ, जो लोकेशन की चीज़ होती है, जो मुआवजे से अलग की ज़मीन होती है, उसमें जो लोकेशन होती है, वो ज़मीन कॉस्टली हो जाती है कि उसकी कोई आने वाले टाइम में वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो साथियों, मैंने उसके बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं, पहले नक्शे के बारे में भी, जो वहाँ की प्लानर है वो भी सब मैंने बता दिया है। जो भी आपका जो उसके जो है रोड की कनेक्टिविटी है वो भी मैंने आपको बता दी है, सारी चीज़ें कई बार बता चुके हैं। बाकी मैं अगली जो वीडियो बनाऊँगा उसमें भी आपको पूरा पहले बैक साइड से पूरा ही जो है सारी चीज़ें बताऊँगा। उसमें कुछ मैप में भी चेंज